भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। धार जिले की सभी तहसील बदनावर, पीथमपुर, धर्मपुरी, मनावर, खुक्षी, गंदवानी, डही, सरदारपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। 9425046807। धार जिले में जनजातीय छात्रावासों में अनेक घटनाएं हो चुकी है तथा कई छात्रावासों में रहने वाले छात्र छात्राएं छात्रावास अधीक्षक एवं प्रिंसिपल के कार्यों से असंतुष्ट होकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन तक कर चुके हैं। इसके उपरांत भी जिले में छात्रावासों में कोई सुधार होता नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि धार जिले में घटी घटनाओं को देखते हुए शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि सभी छात्रावासों में अधीक्षक को रात्रि में निवास करना अनिवार्य है, लेकिन शासन के आदेश का इस जिले में पालन होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसी की जांच पड़ताल में जब जिला मुख्यालय पर ही शासकीय सीनियर अनुसूचित जनजाति कर्मचारी बालक छात्रावास बस स्टैंड पर रात्रि को पहुंचे तो यहाँ अधीक्षक छात्रावास से नदारद थे। छात्रावास में निवासरत छात्रों से जब अधीक्षक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अधीक्षक रात को 8 बजे अपने घर चले जाते हैं। रात को छात्रावास में एक चौकीदार रहता है, लेकिन आज वह भी छात्रावास में उपस्थित नहीं था। उसके स्थान पर उसका कोई मित्र ड्यूटी कर रहा था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब जिला मुख्यालय पर यह स्थिति बनी हुई है तो जिले के ग्रामीण अंचलों तक बने छात्रावास का क्या हाल होगा, वह भी जब तब जिले में अनेक घटनाएं हो चुकी है और इसके संबंध में शासन के स्पष्ट दिशा निर्देश है कि अधीक्षक को छात्रावास में निवास करना अनिवार्य है, जिसका खुला उल्लंघन धार जिला मुख्यालय पर बीती रात को देखने को मिला। आपको बता दें कि धार जिले में अधिकांश छात्रावास में अधीक्षक कई वर्षों से एक ही स्थान पर अंगद के पेड़ की तरह जमे हुए हैं, जिन्हें वहां से कोई हटाने की जरूरत भी नहीं समझता और उसका ही परिणाम है कि छात्रावासों से अधीक्षक रात्रि को नदारद रहते हैं। ऐसे में छात्रावास में अचानक होने वाली दुर्घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है? इस तरह की लापरवाही को अगर गंभीरता से नहीं लिया गया तो आगे भी कोई बड़ी घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान FM की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन जमरा। कब से इस छात्रावास में? 9th से। तो आज कितने साल हो गए? अभी तीसरा चल रहा, 11th में। छात्रावास में किसी तरह की कोई शिकायत, कोई कमी? नो सर। सब सुविधा अच्छी है? यस सर। आपके अधीक्षक कौन है? श्रीमान भगवत प्रसाद लिखारिया। कहाँ है अभी? सर वो घर है अभी। कितनी बज रही है अभी? अभी टाइम ये 10:45। 10:45 हो गई। और वो घर कितनी बजे चले गए? 8। रोजाना जाते हैं कि आज ही गए? सर रोज, फिर उसके बाद ये नाइट ड्यूटी वाले भैया आ जाते हैं 8 बजे के वो बाद। कौन है भैया? ये श्री रेसिंग सिक्योरिटी गार्ड। यस सर। तो आज ही बोले आज ही आए? वो भैया है थोड़ा। तो अधीक्षक यहाँ पे रात में सोते हैं? सर सोते हैं कभी बाई चांस सोते हैं। नाइट ड्यूटी वाले आते हैं। अच्छा, तो वो चले जाते हैं, वो नहीं सोते? यस सर। मतलब जिस दिन सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहते उस दिन सोते हैं, ऐसा होता है क्या? यस सर। कि कभी कभी होता है या हमेशा ऐसा होता है? सर कभी कभी, ये नाइट ड्यूटी वाले हैं यहीं पे इसलिए। मतलब आप नवी से अभी तक यहाँ पे 2-3 साल हो गए? कितने साल हो गए आपको छात्रावास में? तीसरा चल रहा। इन 3 सालों में कितनी बार सोए होंगे, कुछ याद है अंदाजन? सर याद है 9th में सोते थे पहले, सिक्योरिटी गार्ड ये तब नहीं थे तब। अभी आप कौन सी क्लास में पहुंच गए? 11th। मतलब 2 से 3 साल हो गए इस बात को? यस सर। उसके बाद से यहाँ नहीं सोते हैं ना? यस सर। आपका नाम? लोकेश मंडल। कौन सी क्लास में हो? 10th। और छात्रावास में कब से हो? 9th से 2 साल। 9 से इस साल हो गया। 2 साल हो गए। यस सर। तो आपके अधीक्षक आपका ख्याल रखते हैं कि आपको शिकायत है उनसे कुछ? नहीं सर। कोई शिकायत नहीं? नहीं सर। रात बिरात अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, कुछ काम पड़ जाता है, तो क्या करते हैं आप लोग? सर जी, सर को फोन करते। उन्होंने फोन नंबर दे रखा है? यस सर। क्या बोल रखा है फोन नंबर दे करके? कुछ भी प्रॉब्लम हो तो। अच्छा, तो हॉस्टल में नहीं रुकते हैं वो? नहीं सर, अभी वो सिक्योरिटी गार्ड रहता है तो। सर का गाँव कहाँ है? जबलपुर। जबलपुर साइड है। जबलपुर रहते हैं? यस सर। तो यहाँ धार में घर कहाँ है उनका? अच्छा, कितनी दूर है यहाँ से लगभग? कितनी दूर है? 2 किलोमीटर। क्या नाम है तुम्हारा? लोकेश जामोद। कहाँ के रहने वाले हो? डे साइड।
छात्रावास में कब से हो, कितने सालों से? ये तीसरा चल रहा है। 3 सालों से यही है। हाँ आपके अधीक्षक भी 3 सालों से यही है? हाँ यही है, कोई बदले नहीं अभी तक? अभी नहीं बदले। कौन सी अधीक्षक है 3 साल से? हाँ, क्या नाम है उनका? श्रीमान भागवत प्रसाद तिखारिया। अभी कितनी बज रही है? अभी बज रही है 11 बजने वाली है। 11 बजने वाली है। अधीक्षक आपके हॉस्टल में है अभी? अभी नहीं है, कहाँ गए? घर जा रखे, रोजाना जाते हैं कि आज ही गए? रोजाना जाते हैं। कभी सोते नहीं या रुकते नहीं है? नाइट वाले ड्यूटी पे आते तो नहीं सोते। कोई तकलीफ आपको हॉस्टल में, किसी चीज की कमी, कोई चीज की जरूरत हो? नहीं है कोई नहीं, सब कुछ अच्छा है तो सब व्यवस्थित है? अच्छा है। क्या नाम है आपका? जी रमजान सोलंकी। यहाँ हॉस्टल में आप क्या कर रहे हैं? मैं सिक्योरिटी गार्ड पे हूँ जी। नियुक्ति है आपकी यहाँ पे? नहीं सर, मेरी कहाँ पर है? जगह रेव सिंह वास्केल है, उसकी जगह मैं आया हूँ आज। वो कुछ बाहर काम से गए हैं। तो इसके लिए किसी तरह का संबंधित विभाग को कोई आवेदन दिया गया था, कोई सूचना दी गई थी इसकी नहीं, कि उसकी जगह आप सिक्योरिटी करेंगे? नहीं, आवेदन कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया था, बोले कि आज मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ तो मेरी जगह ड्यूटी कर लेना। मेरे को ठीक है। तो एक शासकीय छात्रावास में इस तरह से चेंज होकर के ड्यूटी करना कहाँ तक सही है? ये तो मुझे नहीं बताया सर उसने कि आवेदन लिखना, या करना, वो करना है, ये मुझे नहीं बताया। ये जो सिक्योरिटी गार्ड है वो खुद यहाँ हाँ। पे उपस्थित नहीं है, नहीं उसकी जगह आप यहाँ पे आए जी। हो। तो आप क्या करते हो, आपकी कहाँ नौकरी है? मेरी तो कुछ भी नहीं है, मैं तो दुकान पे जाता हूँ, शॉप पे। तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कौन है आपके? रेव सिंह वास्केल। नहीं, है कौन? आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त? हाँ, फ्रेंड है फ्रेंड है। जी। आप एक दोस्त की ड्यूटी निभाने आए हैं यहाँ पे? जी। जो सिक्योरिटी पे रहते हैं उन्होंने किसी तरह के कोई लिखित अधीक्षक को या कार्यालय में या कहीं पे भी कोई आवेदन या ये दिया है कि आप अनुमति ली आपको यहाँ पर उनकी जगह रखने की? नहीं, मुझे तो इतना मतलब कुछ नहीं बताया उसने। बस उन्होंने तो इतना बोला, बोले कि मेरी जगह ड्यूटी कर लेना आज। तो आप ड्यूटी करने आ गए? जी। आपको अनुभव है छात्रावास में बच्चों के बीच में ड्यूटी करने का? हाँ जी। कैसा अनुभव है? आपने कहीं बच्चों उनको संभालना, कौन नहीं आया कौन नहीं आया। अभी 15 लड़के हैं, 15 लड़के मैंने गिन के रखे। उन्होंने मेरे को बोला कि 15 लड़के हैं तो 15 लड़के की गिनती कर लेना, वो 10 बजे गेट लगा देना। जी। उसके बाद अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है यहाँ पे तो आप क्या करेंगे? इमरजेंसी आएगा तो पूछेंगे कौन है भाई, क्या काम है। अब किससे जैसे पूछेंगे? वो जो सामने वाला दरवाजा ठोकेगा, अभी आप जैसे मतलब अब ठोक रहे थे, गेट ठोक रहे थे, तो मैंने पूछा कौन है, आपने बोला कि हम है, खोलो, तो मैंने खोला। मैं इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ। कोई जी। आपातकाल स्थिति होती है यहाँ जी। पे, किसी तरह की कोई आग लग जाती है, करंट फैल जाता है, हाँ, या कोई बच्चा बीमार हो जाता है, तो किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी आती है तो उस हालत में आप क्या करोगे? तो क्या सर आप को इसके फोन लिए लगाएंगे। ट्रेनिंग ले रखी है आपने? नहीं, ट्रेंड हो आप? नहीं। ठीक है। अगर यहाँ पे कोई जो है असामाजिक तत्व घुसते हैं, घुसने की कोशिश करते हैं, तो आप उनको रोक पाओगे? नहीं, अकेला तो नहीं कर सकता हूँ, पर सर को फोन लगाऊंगा ऐसी स्थिति में रहूंगा तो। आप अगर जी। अकेले हैं, आपके पास कोई साधन नहीं है, तो आप किस नहीं। तरह से रोकोगे उनको? साधन नहीं है मेरे पास। मतलब आप इसके लिए काबिल भी नहीं हो कि आप हाँ। सिक्योरिटी गार्ड का काम कर सकें, नहीं। क्योंकि ना तो आपकी कोई ट्रेनिंग है, ना कोई नियुक्ति है, नहीं। ना आपके पास ऐसे कोई साधन है। नहीं। क्या नाम है आपका? रमजान सोलंकी। क्या नाम है आपका? भगवत प्रसाद लिखा दिया। किस पद पर है आप यहाँ पर? अधीक्षक कर्मचारी बालक छात्रावास धार। अभी हमने यहाँ रियलिटी चेक करने के लिए यहाँ पे चेक किया था। जी जी बच्चों से भी हमने बात की, पूरा हॉस्टल भी देखा। जी जी। इस हॉस्टल में आप यहाँ पे थे नहीं, जबकि बच्चे बता रहे हैं आप 8 ये बजे नाइट से का लेकर- समय है, रात के 11 बज रहे हैं और ये छात्रावास में अधीक्षक निवास नहीं है। मैं नज़दीक में ही रूम लेकर रहता हूँ और सतत बालकों के संपर्क में रहता हूँ। जैसा कि अभी आपने मुझे फ़ोन लगाया तो मैं 1 मिनट में आके उपस्थित हो गया। तो बच्चों से सतत निरंतर संपर्क में रहता हूँ और अधीक्षक निवास न होने के कारण ये थोड़ा बाहर रहना पड़ता है। देखिए, जिले में और भी ऐसे हॉस्टल्स हैं जहाँ पे अधीक्षक निवास नहीं है, लेकिन जी। फिर भी वो एडजस्टमेंट करके वहीं पर हाँ, हॉस्टल तो में ये रहते क्या हैं है कि इसकी और बच्चों की सिक्योरिटी करते हैं, उन्हें हाँ, सुरक्षा देते हैं, सिक्योरिटी के उनकी लिए व्यवस्था रात के देखते हैं। चौकीदार है, रात के चौकीदार। कौन है चौकीदार? हाँ, अपने रेव सिंह भैया हैं। आज थोड़ा उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, उनके भाई साहब आए थे। उनकी नियुक्ति किसने करी है छात्रावास में? ये तो पीटीए से है हमारे यहाँ, जो अंशकालीन दर से रहते हैं ना, आउटसोर्स है उससे। तो उन्हें यहाँ पे किसने नियुक्त किया? किसके थ्रू हुए हैं? नियुक्त क्या- नहीं है, ये तो अस्थायी रहता, पीटीए से लेते हैं हम उनको। किन्होंने लिया? आपने पर्सनली? पीटीए से। हाँ। तो ऐसे में अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो जैसे इमरजेंसी में अभी आपने फोन लगाया, मैं आके ऐसी कोई स्थिति निर्मित होती है तो मैं बकायदा, बच्चों के पास मेरे नंबर है, बच्चों के नंबर मेरे पास है, हम सतत
बच्चों के इस मामले सुरक्षा में में कभी भी संबंधित विभाग को आपने अवगत करवाया किस तरह की बिल्कुल समस्या? बिल्कुल अवगत करवाया। हमारी नई बिल्डिंग भी बन रही है, शीघ्र हम वहाँ शिफ्ट भी हो जाएंगे। अच्छा, आपके छात्रावास के बाहर हमने देखा काफी गंदगी है, कचरे का हाँ, ढेर इसके लगा लिए है, हमने असामाजिक तत्वों का भी डेरा है यहाँ पर, इस, छात्र भी परेशान होते हैं, पढ़ाई भी उनकी डिस्टर्ब होती है, इसके लिए कभी कोई प्रयास किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल इसके लिए हमने बकायदा सीएमओ साहब को, नगर पालिका में सीएमओ साहब को बकायदा आवेदन दिए हैं इसके लिए। और हमने ये भी कहा कि भाई ये कचरे की जो ट्राली है इसकी कहीं ना कहीं वैकल्पिक व्यवस्था कर दें, पर उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। सफाई लेकिन डेली हो जाती है, सुबह स्वीपर वगैरह आते हैं तो वो कचरे वगैरह उठा करके ट्राली से फुकवा देते हैं। और फल मंडी होने के कारण भी यहाँ पे काफी ज्यादा कचरे की संभावना बनी रहती है। जैसे कि आपने बताया कि आप हॉस्टल के नजदीकी पड़ोस में ही रहते हैं, जी जी, कहाँ रहते हैं आप? ये यहीं पास में रहते हैं। कौन से एरिया में? ये अपना क्या बोलते हैं, साधु टाकीज के पास। सब्जी 1 किलोमीटर, हाँ 1 किलोमीटर पड़ता है। तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है आपके साथ? नहीं नहीं, 1 किलोमीटर पड़ता है, 2 किलोमीटर नहीं। इतना तो हम भी जानते हैं पत्रकार महोदय। ठीक है ना, हम हम आपकी धार्मिक बात हैं। हम आपकी बात मान लेते हैं जो आप कह रहे हैं, जी जी, है ना? 1 नहीं किलोमीटर मानिए दूरी नहीं, पे रहते हैं। जो एक्चुअल है वो चीज बता रहा हूँ मैं आपको, तो बुलावे वाली बात कर ही नहीं रहा हूँ। ठीक है 1 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से राजवाड़ा, और भोज कन्या स्कूल जी। वही है। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।